जब आप किसी ऊंचाई से ना नीचे की धरती देखते हो तो बड़ी खूबसूरत लगती है। मतलब छोटे छोटे घर, छोटे छोटे लोग चलते हुए दिखते तो बड़ा मज़ा आता है। और यहीं पर एक जगह और चीज़ बनाती है, वो है स्टेटस। तो स्टेटस सबको अच्छा लगता है और यहाँ पर महिंद्रा ने क्या किया है, आपका स्टेटस ऊंचा करने के लिए उसने बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया है। कीमत बहुत कम रखी है जिससे बहुत सारे लोगों के बजट में फिट हो जाए, लेकिन ये बोलेरो नहीं है, कंफर्ट से भरी हुई है, लग्जरी इसमें मिल जाता है। इसका कई सारा वीडियो आपने मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख लिया है। अब क्या करने जा रहा हूँ, इसके ओडोमीटर पर 2600 किलोमीटर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से मैंने जो चलाया है वो चलाया है लगभग 1600-1700 किलोमीटर। तो अब मैं आपको एक डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि भैया ये गाड़ी जब आप चलाएंगे ना तो कैसी लगने वाली है। इसका जब रोज़मर्रा के जीवन में आप प्रयोग करने के लिए लेकर निकलेंगे तो वहाँ पर कितना आपका साथ निभाती है। जब पहाड़ों में जाएंगे तो कैसा रहता है, हालांकि पहाड़ों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। माइलेज कितना देती है सिर्फ जिक्र करूँगा, ऑलरेडी आपने उस पर भी वीडियो देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। I need a taste, baby. Loving the way you move around me. No more delay. No, you can wait to shut it down. Want you show me? तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके उन सब चीज़ों की जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे मेरे इस रिव्यू का। और ये मेरा डिटेल रिव्यू है जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि ये गाड़ी किस किस जगह पे आपको बहुत पसंद आने वाली है और क्या ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट भी करती है या नहीं, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। और आपने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी देख लिए हैं, माइलेज टेस्ट देख लिया है, पहाड़ों पे कैसे चलती है वो देख लिया, ऑफ रोडिंग देख लिया है, वॉक अराउंड देख लिया। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें छोड़ा हुआ है, बट जो बचा हुआ है तो मैं थोड़ा लंबा चलाना चाह रहा था, जो कि मैंने कर लिया है। तो 1600-1700 किलोमीटर चलाने के बाद में जब मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ तो अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में आएगा इस गाड़ी के बारे में कि भैया ये गाड़ी इस सेगमेंट में क्यों सबसे अलग और क्यों सबसे ज़्यादा नाम रोशन कर रही है, क्यों लोग महिंद्रा की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। तो इसमें जो इंजन लगा है 1.5 लीटर का वही इंजन है जो आपको बोलेरो में मिलता है, लेकिन इसमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है स्कॉर्पियो वाला मिल जाता है। तो इसमें उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जिक्र करेंगे। और ये इंजन देता है 100 HP की शक्ति और 260 Nm का टॉर्क। 1800 RPM के आसपास ये मतलब जो इसका लो एंड टॉर्क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना काम कर जाता है। और कई सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको पसंद आने वाली हैं। अगर परफॉर्मेंस का जिक्र शुरू करें तो जब आप इसे फर्स्ट गियर में डालते हैं तो आपको फील तो पूरा वही मिलने वाला है जैसे कि महिंद्रा की गाड़ियों में आपको हमेशा मिलता रहा है। शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड लगती है, तो बहुत बड़ा वाला मैनुअल स्टिक मिलता है, तो ये पूरा का पूरा आपको फील महिंद्रा की देता रहेगा जब आप इसे शिफ्ट कर रहे होंगे। लेकिन शिफ्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये गाड़ी पसंद आनी शुरू हो जाएगी। और काफ़ी कुछ मतलब बोलते हैं ढेर सारा जो आपको टॉर्क मिल जाता है, जो पूरी की पूरी पावर मिल जाती है। तो 2500 RPM के आसपास सब कुछ निकाल के ये गाड़ी आपके सामने रख देती है और वहाँ पर भी आपको पसंद आ जाती है। तो अभी मैं 40 पे चल रहा हूँ और मेरा जो गियर है वो थर्ड है, तो थर्ड पर मैंने शिफ्ट किया हुआ है। और इसके बाद में डिमांड करती है भैया फोर्थ पे कर दो, तो फोर्थ पे करने के बाद में मैं ये वाली एक नॉर्मल स्पीड पर मैं चला रहा हूँ इसे और कुछ पता नहीं चल रहा है। तो 60 तक आप आराम से पहुँच जाते हो। तो फोर्थ की स्पीड में आप 60 तक चलाना और इसके बाद में 60 के बाद में फिर एक डिमांड आएगी और उस डिमांड को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको चाहिए थोड़ा सा और रफ्तार, और वो रफ्तार ज़रूरी है इस गाड़ी के लिए जो ये डिमांड करती है। तो आपको फिफ्थ में डालना पड़ेगा और फिफ्थ में जब आप डालेंगे तो आप 100 की रफ्तार पार करने लगते हैं। और जैसे ही आप 100 की रफ्तार पार करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा वो बता देता हूँ। वहाँ पर आपका मन करेगा जब 2500 RPM के आसपास ये गाड़ी होगी तो मन करेगा भैया एक शिफ्ट और क्यों नहीं है कि इसे छठे में डाल दिया जाए। तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को कमी लग सकती है कि महिंद्रा को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता दूं आपको इको मोड में चलाइएगा इसे तो आपको माइलेज बढ़िया मिलने वाला है। माइलेज मुझे अच्छा मिला है, तो लगभग आप मान के चलिए 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। अगर रफ्तार आपने रखी 60 से 80 या 60 से 100 के बीच में, आप कहीं भी अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लीजिए जहाँ पर आप इसे चलाते रहें, ये आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, तो जब आप
छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर होते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में मैंने ड्राइव किया है वही परिस्थितियाँ पूरी इंडिया में आपको मिलती हैं। तो मैंने इसे हैवी ट्रैफिक में चला लिया है, इसे मैंने छोटे से ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी जो मिलते हैं पहाड़ों पर वो चला लिए हैं, और वो आपको कई जगह टूटे रास्ते दिल्ली में मिल जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली बॉम्बे में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको स्पीड ब्रेकरों की भरमार हर जगह मिलती है जहाँ से मैं गुजरा हूँ। तो इसका जो सस्पेंशन है ये नहीं कि आप लगेगा जैसे आप पार करोगे, हिट करोगे कोई स्पीड ब्रेकर की झूला बन गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और बिना आपके पीठ तक दर्द पहुँचे ये गाड़ी उसे पार कर जाती है। तो बैलेंस बहुत अच्छा जमाया गया है इस गाड़ी के साथ, और वो आपको पसंद आने वाला है। जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और मैंने ये पहाड़ों पर देखा तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रात के टाइम पे भी मैंने बहुत अच्छे से ओवरटेकिंग की और इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उस बात को मान रही थी जो मैं इससे करवाना चाह रहा था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की। और अब मैं बात करूँगा कम्फर्ट का, क्योंकि कम्फर्ट जानना बेहद ज़रूरी है। तो कम्फर्ट के लिहाज से जब मैं फ्रंट सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पर। हालांकि लगता है कि थोड़ा चौड़ा होता तो अच्छा रहता, लेकिन आपको यही मिलता है और ये कहीं से भी आपको बुरा नहीं लगने वाला है। इसके अलावा को पैसेंजर को भी यही आर्मरेस्ट मिल जाता है। रियर सीट पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, वो भी अच्छा है। अगर 2 लोग बैठेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। एक चीज़ जो मुझे कमी महसूस होती है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और यूटिलिटी स्पेस यहाँ पर दिया गया होता अच्छा रहता, क्योंकि मोबाइल हमेशा जो है इधर उधर भागता रहता है, उसको रखने की जगह कहीं पे मोबाइल इस गाड़ी में नहीं दिखती। सामने डैशबोर्ड पे जो दिखता है वहाँ पर मोबाइल रखने से मोबाइल इधर उधर कूदता रहता है, तो उसे मैं मोबाइल के लिए जगह नहीं मानता हूँ। इसके अलावा आपको जो कप होल्डर मिलते हैं वो बढ़िया मिल जाते हैं, खास करके यहाँ पर तो आप कप वगैरह तो रख सकते हैं। लेकिन जो बोतल होल्डर का साइज़ दिया गया है तो वहाँ पर इस दरवाजे पे आपको पानी की बोतल रखने के अलावा पर्स वगैरह रखने की जगह मिल जाएगी, और यहाँ पर और कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। तो कुछ मुझे लगता है कि यूटिलिटी की अगर बात करें तो कुछ स्पेसेस और अच्छे तरीके से रिफाइंड वे में दिया जा सकता था, उसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और महिंद्रा अपना काम कर सकती थी। विजिबिलिटी की बात करें सामने की, तो यहाँ पर ये पिलर मुझे बहुत मोटा लगता है, लेकिन जब आप लंबी दूरी की यात्रा पर होते हैं तो ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जब आप शहर में चला रहे होते तो कई बार ऐसे करके देखना पड़ता है कि भैया वहाँ पर क्या जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और ये आपकी विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है। हालांकि ये बहुत ऊंची एसयूवी है तो आपको इतना सारा लेग रूम मिलता है जहाँ पर शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है वो एक एवरेज म्यूजिक सिस्टम है, जो कि अच्छे से मतलब साउंड क्वालिटी वगैरह अच्छी है। इसमें और कुछ फीचर नहीं मिलते हैं, रिवर्स कैमरा भी नहीं आता है। मुझे लगता है कि उसको भी दिया जा सकता था, क्योंकि आजकल तो रिवर्स कैमरा पर इतना कॉस्ट नहीं आता है थोड़ा सा, लेकिन छोटे छोटे कॉस्ट करके कुछ कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता तो लोगों को कीमत ये शायद समझ ना आती। इस वजह से शायद महिंद्रा ने अवॉइड किया। तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, हालाँकि ये पार्किंग सेंसर कई बार जो है मुझे दिखा रहा है एरर, तो ये हो सकता है कि एक यूनिट की प्रॉब्लम हो, सारी इसमें दिक्कत ना आए। एसी की अगर बात करें तो एक से ज़्यादा कभी आप इसमें नहीं चलाएंगे एसी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसकी कूलिंग है कि आपको ठंड लगने लगती है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी में कि आपको एसी में कहीं पे शिकायत नहीं मिलने वाली है, खास करके चाहे जितनी गर्मी में आप चला रहे हो तो ये आपको अच्छा लगने वाला है। अगर स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करें तो जब आप किसी कॉर्नर से निकल रहे होते हो तो इसका एग्जिट और एंट्री दोनों आपको पसंद आता है। अगर आप 40-50 की स्पीड पर हिट करते हो तो ये इसमें कोई बॉडी रोल भी महसूस नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर जब आप कोई ऐसा काम करते हो तो बॉडी रोल का पता चलना स्वाभाविक है और इसमें पता चलता है। लेकिन इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर केबिन इंसुलेशन की बात करें तो आपको बता दूं, बाहर की आवाज़ अंदर तक 100 की स्पीड पर भी ज़्यादा नहीं आती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा केबिन बनाया हुआ है और ये आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर नहीं किया है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार जाइए शोरूम पर, जो भी आपके आसपास है, इसको चलाइए तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको क्यों ख़रीदना चाहिए इसे। आपको इसे इसलिए ख़रीदना चाहिए क्योंकि आपका परिवार अगर 7 लोगों का है और आप बजट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, लेकिन चलानी आपको एसयूवी है, तो ये महिंद्रा बोलेरो नियो आपके लिए ही बनी है और ये आपके स्टेटस को ऊंचा रखेगी और आपके पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ेगी जब आप इसे खरीदने जाएंगे। और जब आप इसे खरीद कर चलाएंगे तो वहाँ पर भी माइलेज, इसको आपको एक डिसेंट सा माइलेज मिल जाता है, वहाँ पर आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो कुल मिलाकर अपने कंफर्ट, अपनी व्यावहारिकता और अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे ये नियो आपको सबसे आगे रखती है और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और जब से चलाते चलाते सामने और गाड़ियों को देखेंगे तो लगेगा कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सच में कम पैसे में एक बढ़िया प्रोडक्ट बनकर साबित हुआ है और ये आपके लिए ही बना था।
तो चलते चलते कुछ और चीज़ें बता देता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो कॉर्नरिंग लाइट इसकी बहुत ही काम की है। पहाड़ों में खास करके जब मैं इसे चला रहा था तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। छोटे छोटे मैं चीज़ों को देख पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आराम से एक ऐसी मुसीबत को पार करके आया हूं जिसका जिक्र शायद मैं कभी किसी कहानी में करना पसंद करूंगा, इसके रिव्यू में नहीं। लेकिन इसने मुझे मुसीबत से पार दिलाया है उस जगह से जहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। तो कई बार क्या होता है ना, अगर किसी फिल्म का जिसका सीक्वल लोग पसंद कर रहे होते हैं, एक आध सीक्वल उसका लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब किरदार बदल जाता है तो फिल्म दोबारा हिट हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस गाड़ी के साथ, जिसे आप बोलेरो नियो के रूप में देख रहे हैं। तो टीयूवी जब बंद हुई तो बोलेरो नियो मिल गई। बोलेरो बंद नहीं हुई है, लेकिन बोलेरो नियो मिल गई है। इस बोलेरो नियो में जो प्रयोग किए गए हैं, जो नई नई चीज़ें डाली गई हैं, वो इसे एकदम अलग बना देती हैं। तो मैं पहाड़ पर लेके गया और पूरा जो मैंने जिया है इस गाड़ी के साथ में, उसमें अपने अनुभव के साथ आपको बता सकता हूं कि ये गाड़ी आपको सच में पसंद आने वाली है। क्योंकि इस सेगमेंट में इस कीमत पर 8,48,000 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत है, जहां से शुरू होती है और 9,99,000 रुपये तक जाती है, वो इसकी कीमत है, क्योंकि ये इसका टॉप वेरिएंट है। तो ये कहीं से भी आपको ना फंसाती है ना रुलाती है, सिर्फ खुशी खुशी आगे बढ़ाती चली जाती है और आप एक इंडियन प्रोडक्ट के साथ में कुछ चीज़ों के साथ समझौता करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये डिटेल्ड रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, कुछ बताना भूल गया हूँ तो मेरे आप इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।